अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं फ्रूट चाट। तो यमी सी और झटपट बनने वाली फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ग्रेप्स ले लिए थे। बहुत मज़े की और खट्टी मीठी फ्रूट चाट बनती है। अगर आपका कुछ खट्टा मीठा खाने का दिल करता है मज़े का, तो आप ये फ्रूट चाट ज़रूर बनाइएगा। बनाना है यहाँ पर एप्पल है और जो मैंगो और चेरी है, इनकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो बस इधर उधर मोबाइल हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर फ्रूट चाट मसाला डाल रही हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये इमली है, इमली का पल्प। मैंने इमली की चटनी फ्रीज़र में बना के पहले से ही रखी हुई है, तो ये बहुत मज़े की बनती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने थोड़े से चने ले लिए थे। चने मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर डाले हैं। मैं आपसे चना चाट की रेसिपी भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो चने मैंने बिल्कुल थोड़े से डाले, जस्ट अपने लिए कि इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाए। मुझे अच्छे लगते हैं फ्रूट चाट में चने। तो यहाँ पर मैंने चाट मसाला और इमली का पल्प ले लिया, उसको हम इसके अंदर डालकर मिक्स करेंगे और हमारी मज़ेदार सी चाट बनकर तैयार हो जाएगी। और आप ऐसी मज़ेदार सी चाट अपने घर में भी बना सकते हैं इसी रेसिपी के साथ। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, कोई ताम झाम नहीं है। जैसे आपने फल कटिंग करने हैं और ये चीज़ें डालनी है और आपकी मज़ेदार सी चाट बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है और इसके बाद मैंने चने डाल दिए हैं। अब चने इसके अंदर डल गए हैं और अब हमारी चाट बनकर तैयार हो गई है। तो इसको अब मैं आपको डिश आउट करके बताऊंगी कैसी बनी है। और ये वैसे बहुत मज़े की बनी थी। तो इसकी डेकोरेशन करेंगे। अब मैंने इसको निकाल लिया था। अब इसको एक बाउल में डाल के इसके ऊपर हम बनाना ये सारी चीज़ें डाल देंगे और मैंगो डाल देंगे और दो तीन चेरी पड़ी थी मेरे पास, मैंने वो भी इसके ऊपर डेकोरेट कर दी थी। तो यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।